एवरीवन वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल टॉपिक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बेहद 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज़ है कि अगर आप इस टॉपिक से रिलेट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी देखिए, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है, नॉलेज रखना अच्छी बात होती है। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना हाँ। तो गाइज, जो भी मेरे चैनल पर नया है वो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है कि ब्लड क्लॉटिंग क्यों आता है। हमको जब पीरियड्स आता है तो क्लॉटिंग्स आते हैं। बहुत सारी महिलाओं को ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, इस तरह के क्लॉटिंग्स में ब्लड जाता है। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है कि पीरियड्स तो आते हैं लेकिन जब वो वॉशरूम जाती हैं तब उनको क्लॉट्स में ब्लड आते हैं और ऐसे उनको बिल्कुल भी पीरियड्स का ब्लड नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी महिलाओं को ब्राउन ब्लड्स आता है, बहुत सारी महिलाओं को ब्लैक आता है, बहुत सारी डार्क मैरून यानी डार्क रेड कलर का ब्लड आता है। तो कौन से कलर का ब्लड आना एक स्वस्थ महिला के लिए एक आइडेंटिफिकेशन है, या फिर अगर क्लोटिंग में ब्लड आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है? तो देखिए, जब ब्लड आपका क्लोट में आ रहा है तो आपको घबराना तब तक नहीं है जब तक वो लिमिटेड मात्रा में आए। अब लिमिटेड को आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपको हैवी ब्लड फ्लो आ रहा है फॉर द पीसीओडी की वजह से, क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस में महिलाओं को या तो पीरियड्स आते ही नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो में आते हैं। तो अगर आपको ब्लड आ रहा है और आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक जो ब्लड आ रहा है उसमें आपको क्लोट में ब्लड जा रहे हैं, इनफैक्ट आपको बार बार पेट बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, रात में भी आप अगर सो रहे हो तो आपको ब्लड आ रहा है और क्लोटिंग में ही ब्लड आ रहा है, तो ये बिल्कुल घबराने वाली बात है। लेकिन अगर आपको 2-3 दिन का पीरियड साइकिल है और उसमें आपको 2-4 बार, 5 बार अगर आपको क्लॉट में ब्लड आ रहा है तो ये घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ब्राउन कलर का ब्लड आता है तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला को पीरियड्स आते हैं तो शुरुआत में उनको ब्राउन कलर हो सकता है, हल्का ब्लैक कलर हो सकता है, बाद में वो धीरे धीरे क्या होता है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। लेकिन अगर आपको पूरे पीरियड्स के दौरान ही अगर आपको ब्राउन ब्लड आ रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये घबराने वाली बात आ जाती है। बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन आता है कि मैम, अगर हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेस हो गया है तो हमको तो तुरंत पता नहीं चलेगा कि हमको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी कंसीव के सिम्टम्स बताए जाते हैं वो हर महिलाओं में एक जैसे हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को तो मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है कि जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है, बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं वो, लेकिन उनका जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव आता है। बहुत सी ऐसी भी महिलाएं जो 2-2, 3-3 महीने के बाद उनको पता चलता है कि वो गर्भधारण कर चुकी हैं। और बहुत सारी महिलाओं को तो शुरुआत में ही वोमिटिंग्स होना या चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो आप सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए आप ये नहीं समझ सकते हैं कि आपको ये प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि महिलाओं को पहले पता चलता नहीं है, उनका ओवुलेशन जो हुआ है या इम्प्लांट हुआ है मालूम चलता नहीं है। और बहुत बार क्या होता है कि प्रिकॉशन ना लेने की वजह से वो गर्भ जो है या एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के द्वारा बाहर आ जाता है पीरियड्स के दौरान। तो उसमें भी महिला ये सोचती है कि ये जो क्लॉट आ रहा है कहीं हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो गया है, एम्ब्रियो या बेबी तो नहीं आ गया बाहर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्लॉट है वो पीरियड्स का साइन है, ना कि आपका एम्ब्रियो खराब होने का साइन होता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी इसमें डरना नहीं है। अब बात करते हैं कि ये किस किस कंडीशन में ऐसा होता है कि इस तरह के क्लॉट्स आते हैं बाहर। तो देखिए, अगर आपको फाइब्रॉइड्स की शिकायत है, यानी आपको फाइब्रॉइड अगर हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्लॉट आने की संभावना होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको फाइब्रॉइड कितनी मात्रा में है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको क्लॉटिंग्स आएंगे। सेकेंड चीज़ है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है ना, तो उसमें भी आपको होगा कि आपको क्लॉटिंग आने की समस्या होती है, या आपको एडिनोमाइसिस के केस में भी आपको ब्लड क्लॉटिंग आने की समस्या होती है। और ये सारे जो केसेस मैं बता रही हूँ गाइज, या आपको बहुत कम पीरियड्स वालों को भी हो सकता है या बहुत हैवी पीरियड्स वालों को भी हो सकता है।
क्लोटिंग अगर आपको 1 दिन की साइकिल है तो भी आ सकती है, अगर आपको 5 दिन की साइकिल है तो भी आ सकती है। तो इस केस में भी आपको क्लोट आ सकता है। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की शिकायत है और उसमें हैवी फ्लो है तो भी आपको ब्लड क्लोट आता है, तो ये आपको पीसीओडी पीसीओएस की वजह से ही आता है। दूसरा है आपको विटामिन की कमी, अगर आपकी बॉडी में आयरन की विटामिन की कमी होगी तो भी आपको इस तरह के क्लोट आना मतलब लाजमी है। ऐसे केसेस में भी आपको ब्लड क्लोट आते हैं। ब्राउन जो ब्लड आता है, ब्राउन ब्लड का मतलब क्या होता है ना, कभी कभी हमें पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं, है ना, पीरियड्स आपको खुल के नहीं आया है तो आपका पीरियड्स जो होता है वो जमा रहता है, यानी वो एक जगह स्टिक हो जाता है। तो उस केस में भी जब आपको पीरियड्स आना चालू होता है तो वो ब्राउन शेप ले लेता है। अब बात करते हैं बहुत सारी महिलाएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, वो एक उनको पता है कि एक ओव्यूलेशन साइकिल होता है, एक इम्प्लांटेशन होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो ओव्यूलेशन वो समय होता है इस वक्त एक महिला ओवुलेट करती है, यानी वो अंडा रिलीज होता है और उस समय को हम ओवुलेशन ही डे बोलते हैं। उस वक्त के आपको सिम्टम्स ऑलरेडी पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आप मुझे बताइएगा, आप घर में बैठे बैठे समझ सकते हो कि आपको ओवुलेशन हुआ है। इम्प्लांटेशन वो होता है कि अगर आपका ओवुलेशन सक्सेस हो गया, आपका एग रिलीज हो गया, स्पर्म के साथ मेट भी कर लिया और वो आके फैलोपियन ट्यूब के द्वारा आते हुए वो आके आपके एंडोमेट्रियस यूट्रस की लाइनिंग पर आके वो बैठ गया। जब वो एम्ब्रियो जो है, जो बना है, वो जब एंडोमेट्रियस की लाइनिंग पर आके बैठता है, यानी वो अपनी जगह बनाता है, तो वो जगह बनाने के लिए क्या करेगा, वो उस जगह को खोदता है इन द सेंस कि अगर कोई दीवार है, दीवार में अगर आपको स्पेस बनाना है तो आप क्या दीवार के सहारे से चिपक के खड़े रह सकते हो? नहीं रह सकते हो, आपको इसके इंटरनल में स्पेस बनाना पड़ेगा। तो जो स्पेस बनाया जाता है, वो एम्ब्रियो जो अपना स्पेस बनाता है, उस दौरान में क्या होता है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग जो होती है वो या तो पिंकिश कलर होगी या ब्राउन कलर होगी। लेकिन डिफरेंस है, पीरियड्स और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पीरियड्स का जो पेन होता है वो थोड़ा हेवी पेन होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन का जो पेन होगा वो सिर्फ बहुत लाइट क्रैम्पिंग होती है। तो इसीलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको इसमें कोई पीरियड जैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से आप इम्प्लांटेशन में रहोगे। और लेकिन पीरियड में आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, मूड स्विंग्स करते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं पीरियड्स में। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस में आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ब्लड में क्लॉटिंग आ रही है और आपको जितने दिन की साइकिल रहती है उतने दिन के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में ब्लड क्लॉट आ रहे हैं, एक अंगूर से भी बड़े साइज में अगर आपको क्लॉटिंग आ रही है और वो ब्राउन कलर की है या ब्लैक कलर की है, तो दैट इज़ द, ये सारे रीज़न मैंने आपको जो बताए हैं वो हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको आ रही है। तो आप ऐसी केस में एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड करवाइए और अल्ट्रासाउंड के दौरान आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से आपको ये हो रहा है और उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं ये जितनी भी समस्या मैंने बताई, चाहे एंडोमेट्रियोसिस की, एडिनोमायोसिस की, पीसीओडी की, पीसीओएस की, ये सारी प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? तो ये सारी प्रॉब्लम होने की वजह सिर्फ एक है, वो है हार्मोन का इम्बैलेंस्ड होना। अगर हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होगा तभी हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारी चेंजेस आती है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत लवेबल किसी दिन हो जाते हो या किसी दिन बहुत ज़्यादा किसी के साथ फाइट भी करते हो, तो भी उसके लिए हमारी बॉडी में हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो आपको इसमें हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी महिलाएं मुझसे एंडोमेट्रियोसिस के लिए पूछ रही थी कि मैम इसका क्या इलाज है। तो देखिए, इलाज एक अगर देखा जाए टेक्निकली तो इसका इलाज ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते चले जाए, यानी योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों को हमको इंक्लूड करना है। दूसरी सेकंड चीज़ है कि अगर आप एलोपैथ में डॉक्टर के पास जाते हो तो वो हॉर्मोन्स की ही आपको मेडिसिन चलाएंगी, तो आप इनसे भी ठीक हो सकते हो। तीसरी, अभी मैंने ओजीवा का देखा हुआ है कि ओजीवा जो है हर्बल बैलेंस, उसमें भी आपको एंडोमेट्रियोसिस की अगर प्रॉब्लम है, पीसीओडी की समस्या है, तो ऐसे केस में वो बहुत ज़्यादा कारगर करती है। इनफैक्ट मैंने भी मंगाई हुई है उसको, तो अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप गुजर रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो बहुत सारी महिलाओं को सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन करता है, सेक्स करने की इच्छा नहीं करती है,
है ना। तो ऐसे केसेस में ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेलिंग में बताऊंगी कि इसको आप कैसे ठीक कर सकती हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, दूसरों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय बाय माय ऑल फैमिली।